नमस्कार, आप देख रहे हैं यून्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये खबर जो है ये है यूपी की राजधानी लखनऊ की, जहां पर एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड का आखिरकार पुलिस ने 3 दिनों बाद कहें इस हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी कि इस केस का खुलासा आखिर किया तो किया कैसे जाए। दरअसल 25 अक्टूबर की रात को जो लखनऊ के बीकेटी थाना क्षेत्र है, यहाँ पर एक खून से लथपथ युवक का जो है पुलिस के बारे में सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो युवक जो है बुरी तरीके से घायल था। उसके 2 गोलियां मारी गई थी, एक पीठ पर वहीं दूसरी उसके सिर पर, जिससे उसका बचने की संभावना करीब करीब ना के बराबर थी। इस दौरान पुलिस ने तुरंत ही उसको सबसे पहले अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन बिगड़ती हालत को देखते हुए उसे केजीएमयू में रेफर कर दिया गया। यहां पर पुलिस डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई। पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये युवक जो है पुलिस लाइन में संविदा कर्मी था। इसका नाम था प्रमोद गौतम। पुलिस के सामने अब ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि आखिर प्रमोद गौतम को किसने इतनी बेदर्दी से 2 गोली मारी। पुलिस ने इस बात की सूचना परिजनों को दी। मौके पर जो परिजन पहुंचे, परिजनों ने आशंका जताई किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन हो सकता है लूट के इरादे से जो है प्रमोद गौतम को गोली मारी गई है। लेकिन अब ये बात था कि प्रमोद गौतम के पास ऐसा कौन सा कीमती सामान था जिसके चलते कोई लुटेरा प्रमोद गौतम को 2 गोली मारकर मौत के घाट उतार देगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि प्रमोद गौतम के पास ऐसा कुछ खास था जिसकी वजह से कोई उसको लूट के इरादे से गोली मार दी। पुलिस ने फिर पूरे मामले की गंभीरता से जांच करी, हर चीज को सर्विलांस पर डाला। प्रमोद गौतम, उसकी पत्नी और जो भी रिश्तेदार थे, जो भी नजदीकी थे, जिन जिन पर भी पुलिस को शक था, उन हर एंगल को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने जांच की। और इस दौरान पुलिस को सुराग मिला प्रमोद गौतम की पत्नी के फोन से। पुलिस को पता चला कि प्रमोद गौतम की पत्नी जो है वो किसी अन्य मतलब पति से नहीं, अपने किसी रिश्तेदार से नहीं, किसी एक ऐसे अन्य युवक से घंटों घंटों फोन पर बात करती रहती है, जिससे उनके परिवार का कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं। लिहाजा पुलिस ने उस युवक की तलाश की। नंबर के आधार पर उस युवक को जब पुलिस ने हिरासत में लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि ये शख्स जो है साहब, जो ये प्रमोद गौतम की पत्नी चांदनी है, उनका आशिक है। और दोनों ने मिलकर, पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर ही प्रमोद गौतम को मौत के घाट उतारा, ताकि उनके प्यार के बीच में कोई बाधा न बन सके। अब सबसे हैरान कर देने वाली बात जो है, प्रमोद और उसकी पत्नी चांदनी की शादी के 8 साल हो चुके थे। इस दौरान उनके 2 बच्चे भी थे, लेकिन चांदनी जो थी थोड़ा आशिक मिजाज टाइप की औरत थी। पहले भी उनका किसी से फोन पर बातचीत होता था, और जो ये आशिक था जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी जानते हैं कैसे आशिकी शुरू हुई? आशिकी शुरू हुई एक मिस कॉल से, रॉन्ग नंबर कॉल से। फोन आया, पता चला रॉन्ग नंबर है, लेकिन जो कहे चांदनी को फोन पर बात करने का इतना शौक था, या तो कहें नए नए प्रेमी फंसाने का इतना शौक था कि उस रॉन्ग नंबर वाले आदमी से भी वो बातचीत करने लगी, और बातचीत धीरे धीरे प्यार में बदल गई। और फिर प्यार ये इस कदर बढ़ गया कि चांदनी ने अपने 2 बेटियों के पिता को ही मौत के घाट उतरवा दिया। अब जहां पिता की मौत हो चुकी है, मां जेल की सलाखों में छूट चली गई, अब पीछे छूटा कौन? उसकी 2 बच्चियां, जिनको अपने मां के किए की सजा शायद अब भुगतनी पड़ेगी, जो बेचारे निर्दोष है, जिनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनकी मां की कहें बुरी आदत ने उनको अब बड़ा ही मजबूर बना दिया है। इस घटना के बारे में विस्तार से हम सब कुछ आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर पूरा घटनाक्रम हुआ कैसे जो चांदनी थी उसका अपने पति से छोड़कर बाकी युवकों से किस तरह से उसकी दोस्ती हो जाती थी, और किस तरह से ये जो नया प्रेमी था उसके साथ दोस्ती हुई, और दोस्ती कितनी गहरी हुई कि ये उसके साथ दिल्ली तक चली आई थी। सोच लीजिए, आप पूरा घटनाक्रम जानेंगे तो आप कहेंगे वाह भाई, ये ऐसी भी महिलाएं हैं, जानकर हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो हम आपको सुना देते हैं, फिर हम आके
पूरा घटनाक्रम आपको बताते हैं। दिनांक 25/10/2025 जो कि शनिवार था, रात को लगभग 9:50 पे 112 की सूचना आई सेठ से थाने पे कि एक एक्सीडेंट हुआ आदमी मामपुर बाना कट पे किसान पथ पे गिरा हुआ है, खून से लथपथ है। 112 और थाने की पुलिस जब पहुंची तब उनको चोट के निशान दिखे गोली के। पुलिस ने तत्काल उसको सोशैया अस्पताल ले गई, उसके बाद KGMU ले गई, वहां जहां उसको मृत घोषित कर दिया। पुलिस तत्काल जांच पड़ताल में जुटी, घटनास्थल निरीक्षण किया गया और इस इन्वेस्टिगेशन के आधार पे मृतक की पत्नी और पत्नी का एक प्रेमी, इन दोनों को घटना करने के कारण अभियुक्त बनाकर हिरासत में लिया गया। पत्नी का क्या रोल था सर? पत्नी अपने पति से दुखी थी, उसने प्रेमी के साथ मिलकर ये हत्या करने की साजिश बनाई और साजिश की शुरुआत पत्नी से ही हुई है। क्या कुछ इनके पास सर बरामद हुआ है, क्यों ऐसे घटना को अंजाम दिया? इनके पास तमंचा और अभी जो मृतक की गाड़ी है, ये दो चीजें बरामद हुई है। घटना करने का कारण वही है, मृतक शराबी था, पत्नी को मारता पीटता था और पत्नी का प्रेम अपने प्रेमी से हो गया था जिसका नाम बच्चा लाल है, और दोनों ने मिलकर इससे निजात पाने के लिए हत्या को अंजाम दिया है। क्या उनका कोई आपराधिक इतिहास भी है सर? इससे पहले भी कोई घटना कर चुके हैं? नहीं, दोनों अभियुक्तों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। चलिए अब हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं कैसे क्या हम। ये खबर जो आपको बता दिया मैंने, ये खबर है यूपी के राजधानी लखनऊ की। अब लखनऊ के जो है बीकेटी थाना क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर आउटर रिंग रोड है और मामपुर बाना करके गांव है। इसी मामपुर बाना गांव का रहने वाला था 24 साल का प्रमोद गौतम। 25 अक्टूबर की रात को जो है मामपुर बाना गांव आउटर रिंग रोड पर जो है ये प्रमोद गौतम की खून से लथपथ जो है शरीर पड़ा हुआ था। इस दौरान जो वहां से लोग गुजरे उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस को दी कि एक सड़क किनारे एक युवक की जो है खून से लथपथ जो है हालत में बॉडी पड़ी हुई है। उन्हें लोगों को लगा कि इसकी मौत हो गई। लोग तुरंत ही 112 की टीम और इसके अलावा जो नजदीकी थाना जो थे बीकेटी थाना पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचती है। देखते हैं तो युवक बुरी तरह से घायल था। उसके ऐसा लग रहा था कि पीठ और सिर पर गोली मारी गई, यानी 2 गोली मारी गई थी, लेकिन फिर भी उसकी सांसें चल रही थी। इस दौरान पुलिस ने उसको मतलब लिया, तुरंत ही नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान उसकी जांच पड़ताल के दौरान उसके कागज पत्र मिले, जिससे ये पता चला कि जो प्रमोद गौतम है वो पुलिस लाइन में संविदा पर काम करता है। तुरंत ही उसके घर वालों को भी इस बात की सूचना दे दी गई। मौके पर घर वाले भी पहुंच गए और अस्पताल गए। यहाँ पर पहले नजदीकी अस्पताल गए, वहां से थोड़ा सा मरहम पट्टी हुई और इसके बाद उसे KGMU रेफर कर दिया गया, क्योंकि उसकी हालत बेहद नाजुक थी। एक पीठ पर गोली थी, एक सिर पर। अब सिर पर गोली मारने का आप समझ सकते हैं कि बचने की संभावना ना के बराबर रह जाती है। लिहाजा KGMU में ले गए, यहाँ इलाज शुरू हुआ, लेकिन ज्यादा देर कुछ नहीं हो पाया और प्रमोद ने दम तोड़ दिया। जब प्रमोद की मौत हो गई तो घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। प्रमोद के माता पिता, उसकी दोनों बच्चियां और पत्नी भी रो धोने लगी। वहीं जो साले वगैरह थे वो सब भी आ गए। सबको था कि आखिर प्रमोद की हत्या किसने की। सबसे बड़ा सवाल यही था। लिहाजा पुलिस ने जांच पड़ताल की, घर वालों से पूछताछ किया तो घर वालों ने ये कहा, किसी जो माता पिता थे उन्होंने कहा किसी से प्रमोद की दुश्मनी नहीं थी। अच्छा, बस काम करता था, अपने घर आ जाता था। बस प्रमोद को जो है शराब का एक तरीके से कहें शराब पीने का शौकीन था और शराब बहुत ज्यादा ही पीता था। पिता ने बस बताया कि यही एक उसमें कमी थी, बाकी किसी तरह से कोई झगड़ा नहीं, किसी का कोई वो नहीं, दुश्मनी नहीं थी। लिहाजा पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल से हुई। वहीं जो मायके पक्ष के लोग थे उनका यह आरोप था कि हो सकता है कि प्रमोद के साथ लूटपाट के इरादे से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है और उसे गोली मारी गई है, उसके साथ लूट की गई। लेकिन पुलिस को जांच पड़ताल में ऐसा कोई हाथ चीज मिली नहीं जिससे यह पता चले कि हाँ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन पुलिस को एक चीज पता चली जब पुलिस ने चूंकि सबसे ज्यादा होता है जब भी कोई अपराध होता है, पुलिस ये जानती है कि अपराध के तार अक्सर जब भी हत्या जैसे मामले होते हैं कहीं ना कहीं किसी करीबी से जुड़े होते हैं। लिहाजा एक बार पुलिस ने जो प्रमोद गौतम के सबसे करीब के लोग थे उन सब की कॉल डिटेल निकालना शुरू की। सबसे करीब कौन थी? प्रमोद की पत्नी चांदनी। इसके जब चांदनी की कॉल डिटेल निकाली तो पुलिस को एक बड़ी ही अहम चीज पता चली। पुलिस को पता चला कि जो चांदनी है
उसकी एक बातचीत जो है एक युवक से होती है। वो युवक रहने वाला था बांदा का, और उसका नाम था, बांदा के बबरू का रहने वाला था, उसका नाम था बच्चा लाल। अब पुलिस ने बच्चा लाल की बात जानकारी की तो पता चला कि जो बच्चा लाल है और चांदनी का बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है, और बातचीत का जो कॉल डिटेल निकली उसमें पता चला कि घंटों घंटों की लंबी बातचीत होती थी। पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि चांदनी का कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, यानी शादी के बाद भी उसका किसी तरह से बच्चा लाल से प्रेम प्रसंग है, इसी वजह से घंटों घंटों बातचीत होती है। इसके बाद पुलिस ने चांदनी को हिरासत में लिया और बच्चा लाल को भी दबोच लिया। दोनों से जब पूछताछ की तो पता चला, सबसे पहले पुलिस को इनके प्रेम प्रसंग की कहानी पता चली, वो बड़ी ही दिलचस्प थी। पता चला कि जो चांदनी थी वो एक तो प्रमोद गौतम से बड़ी थी। जहां प्रमोद गौतम 24-25 साल का था, वहीं चांदनी जो है 28 साल के आसपास थी। 2 बेटियां थी, माँ बाप थे, घर परिवार अच्छा खासा था, और प्रमोद जो है पुलिस लाइन में संविदा पर काम करता था, तो ठीक ठाक कमा भी लेता था, घर परिवार में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन चांदनी को बताते हैं दरअसल फोन पर बातचीत करने का बड़ा ही शौक था। मतलब पति तो कहे काम धंधे में बिजी होता था, शाम को आते वक्त शराब पी लेता था, तो फिर वो कुछ सुनता नहीं था, ज्यादा कुछ हो तो झगड़ा पकड़ा अलग करने लगता था। लिहाजा जो कहे चांदनी की बातचीत का जो शौक था वो पूरा नहीं हो पाया। फरवरी 2025 के महीने में जो है चांदनी के पास जो है बच्चा लाल की रॉन्ग कॉल आई। मतलब कभी कभी नहीं, गलत नंबर मिल जाता है। बच्चा लाल का ऐसा ही गलत नंबर जो है चांदनी के पास मिल गया। दोनों के बीच बातचीत हुई, रॉन्ग कॉल होने के बाद भी बातचीत हुई, और उसके बाद मामला कट गया। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद बच्चा लाल ने जो है चांदनी के पास फोन मिलाया, फिर चांदनी ने फोन उठा लिया, और फिर धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला कहे रॉन्ग नंबर की बातचीत हो रही थी, और 2 बच्चों की मां चांदनी थी। उसके बाद भी वो बातचीत करने में हिचकी नहीं कि हम तुमसे क्यों बात करें, तुमसे क्या लेना है भाई, हमारा पति है, हमारे 2 बच्चे हैं, हम उनका ध्यान दें। लेकिन चांदनी जो है बच्चा लाल से बताते हैं बातचीत करने लगी। इसके बाद बातचीत शुरू हुई तो धीरे धीरे दोस्ती हो गई। दोनों फेसबुक और ये सब व्हाट्सएप वगैरह जो है इनके जरिए भी एक दूसरे से बातचीत करने लगे। बातचीत गहरी होती चली गई और खूब बढ़ती चली गई। कुछ ही दिनों में दोनों की नजदीकियां बढ़ गई, दोस्ती से बात आगे बढ़ती गई कि हाँ हम दोनों लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसका कारण यह भी रहा है कि बताते हैं जो जांच में सामने आया कि बच्चा लाल से पहले भी चांदनी किसी अन्य पुरुष से फोन पर बातचीत करती थी। इस दौरान जो है जब ये बच्चा लाल संपर्क में आया, इससे पहले ही चांदनी की उस युवक से बातचीत होना बंद हो गई थी, और अब बातचीत का जो कहते हैं ना चस्का लग चुका था, चांदनी को कोई मिल नहीं रहा था। इसी दौरान बच्चा या जो लाल की जो है रॉन्ग कॉल चांदनी के पास आई, और दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला एक बार कहें जो शौक या जो लत पड़ चुकी थी चांदनी को, वो टूटी थी, वो फिर से शुरू हो गई, और दोनों के बीच की बातचीत धीरे धीरे इतनी बढ़ गई, दोनों काफी नजदीक आ गए। व्हाट्सएप के जरिए बातचीत होने लगी, फोटो वीडियो का आदान प्रदान शुरू हो गया, और फेसबुक सोशल मीडिया ये सब के जरिए भी जुड़ गए। यहां तक कि कहते हैं कि दोनों की दोस्ती इस हद तक पहुंच गई कि जुलाई के महीने में चांदनी की ननद की शादी थी। उस दौरान जो है बच्चा लाल को चांदनी ने अपने वहां पर मायके में भी बुला लिया। समझ गए? नहीं, हाँ, चांदनी की ननद तो इधर हुई ना। हाँ, चांदनी की ननद की शादी थी, तो चांदनी ने बहाने से बच्चा लाल को अपने ससुराल तक में बुला लिया। चांदनी ने उसे जो बच्चा लाल को बताया कि ये उसकी सहेली का तेवर है और यही थे, तो हम लोग बुला लिए। सहेली को भी सेट कर दिया चांदनी ने, और 1 सप्ताह तक बताते हैं कि जो बच्चा लाल था वो चांदनी के घर पर रहा इस शादी के कार्यक्रम में मदद करने के लिए। इस दौरान चूंकि शादी में आपाधापी खूब होती है, किसी ने उतना ज्यादा ध्यान नहीं भी दिया, और बच्चा लाल भी खूब घुल मिलकर शादी के काम में हाथ बटाने लगा। तो घर वालों को लगा कि अरे यार बड़ा अच्छा आदमी, देखो मेहमान होते हुए भी शादी काम में खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, सब खुश हुए। लेकिन इस दौरान जो है जो नजदीकियां सिर्फ फोन पर ही तक सीमित थी, यहाँ पर नजदीकियों की सीमा टूट गई, और बताते हैं दोनों के बीच में जो है शारीरिक संबंध तक बन गए, यानी दोनों एक दूसरे सारी सीमाएं टूट चुकी। शादी के कामों के जरिए हाथ बटाकर उसने घर वालों का कहे दिल जीत लिया किसी, और शादी की भागदौड़ में किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ, और वो पूरे 1 सप्ताह तक बच्चा लाल जो है बिना किसी रिश्तेदारी के सिर्फ जो है
चांदनी के एक कहने पर कि ये मेरी सहेली है, उसका देवर है, इस वजह से ये आ गया है और यहाँ पर मदद करेगा। सबने उसकी बात मान लिया। इस दौरान किसी ने इस बात पर गौर नहीं किया कि चांदनी और उसके बीच में क्या चल रहा है, और वहां पर सारी सीमाएं टूटती हुई और दोनों फिर एक दूसरे की करीब करीब कहते हो जाते हैं। इसके बाद भी एक कदम और आगे जाने, जब ननद की शादी के बाद जो है शादी काम खत्म हुआ तो चांदनी जो है बच्चा लाल के साथ दिल्ली चली गई। यहां पर उसने क्या बहाना मारा कि जो उसकी सहेली है उसको दिल्ली में कहीं जॉब मिल गई है और हमको भी एक अच्छी नौकरी की बात करें, वहां पर अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो कमाई हम लोगों की दोगुनी हो जाएगी, जिससे हम लोग बढ़िया अच्छा खासा घर चल जाएगा और दोनों बच्चों को अच्छे से हम लोग पढ़ा लिखेंगे। लिहाजा घर वाले तैयार हो गए। उन्हें नहीं पता था कि ये सहेली के साथ नहीं, जबकि बच्चा लाल के साथ दिल्ली जा रही है। काम के बहाने दिल्ली के लिए आई और बताते हैं बच्चा लाल के साथ जो है चांदनी 20 दिनों तक दिल्ली में एक साथ रहे। इस दौरान इनके कई बार सारी सीमाएं टूटती गई, कई बार शारीरिक संबंध बने और इसके बाद जो है बताते हैं चांदनी लखनऊ वापस लौट आई। अब यहां पर उसने ये बहाना बताया कि वहां काम सेट नहीं हो पाया, काम सही नहीं था और कुछ खास कमाई नहीं थी, इसलिए हम वापस आए। तो वालों का चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पति जो है अपना शराब के नशे में तो धुती रहता था, उसको कोई फर्क पड़ नहीं रहा था, जो चाहो करो। वो अपना सुबह ड्यूटी जाता, काम करता, शाम को एक पौवा टिका लिया और खा के चला गए, सो गए। पत्नी अपना अलग ही गुल खिला रही थी। बताते हैं इस दौरान जो है वहां से दिल्ली से लौटने के बाद ऐसा नहीं कि दोनों की मुलाकात यानी प्रेमी बच्चा लाल के साथ मुलाकात जो है वो कम हुई। दोनों छुप छुप कर लखनऊ में अक्सर मिलते जुलते रहते थे और दोनों के बीच जो है रिश्ता बहुत गहरा होता जाता था। पुलिस की जांच में जो पता चला कि प्रमोद गौतम जो पति था वो शराब का आदी था। शराब के नशे में वो चांदनी से कई बार मारपीट भी करता था। इस वजह से चांदनी जो है अब प्रमोद से तंग आ चुकी थी। उसको ये था कि अब बहुत हो चुका, अब इसको रास्ते से हटाना है। लिहाजा उसको ये प्लान था कि इसको रास्ते से हटाएंगे और बच्चा लाल तो है ये, जो उसकी इच्छाएं सब पूरी करने वाला है ये, वो उसकी जिम्मेदारी उठा लेगा। लिहाजा प्रमोद की रोज रोज के इस झगड़ों से तंग आकर, मारपीट से तंग आकर चांदनी ने पूरा मन बना लिया कि अब प्रमोद का अंत करना है। लिहाजा उसने अपने प्रेमी बच्चा लाल को प्रमोद की हत्या करने के बारे में कहा कि ऐसा ऐसा मानना है। तो बच्चा लाल बताते हैं उसने मना कर दिया कि नहीं भैया ये हम नहीं कर पाएंगे, बाकी सब ठीक है, लेकिन ये हम चीज नहीं कर सकते, किसी को मार नहीं सकते। इस पर चांदनी, बच्चा लाल का कहना है, इस पर चांदनी ने कहा कि अगर वो नहीं मारेगा तो कोई बात नहीं, वो किसी और से मरवा देगी, गोली मरवा देगी, लेकिन तुम फिर अपना ये समझ लेना कि हमारा तुम्हारा रिश्ता जो है खत्म हो गया। इस पर बच्चा लाल जो है गुस्से में आ गया। बच्चा लाल किसी भी लिहाज में चांदनी से रिश्ता खत्म नहीं करना चाहता था। लिहाजा बच्चा लाल ने कहा नहीं ठीक है, तुम चाहती हो तो तुम्हारे लिए मैं ये भी करूंगा। बच्चा लाल जो है पति प्रमोद की हत्या करने के लिए तैयार हो गया। बच्चा लाल ने बताया कि 25 अक्टूबर की शाम को वो प्रमोद से मिला। उसे चूंकि शराब का शौकीन था ही, अब शराब के शौकीन वाले को कोई अनजान आदमी भी शराब पीने के लिए ऑफर कर दे तो वो तो तैयार हो जाता है। यही प्रमोद के साथ हुआ। भला ही बच्चा लाल एक तो आया था शादी में तो थोड़ा बच्चा लाल को पहचानता था प्रमोद, उसी पहचान का बोल करके प्रमोद ने जो है बच्चा लाल ने प्रमोद को ऑफर किया, यार चलो आज थोड़ा पार्टी वार्टी करते हैं, मौसम अच्छा है। और बहाने से ही गांव के पास जो आउटर रिंग रोड है उसी किनारे पर ले गया। यहाँ पर वो पहले से शराब और मूंगफली वगैरह लेकर आया था। यहाँ पर उसने प्रमोद को शराब पिलाना शुरू किया। खुद एक पैक पीता था और तब तक वो प्रमोद को 2 पैक पिला देता था। इस तरह से उसने प्रमोद को कहें एक तरीके से पूरी तरह नशे में टल्ली कर दिया ताकि प्रमोद ढंग से विरोध भी ना कर पाए। जब प्रमोद पूरी तरह से नशे में हो गया तब और उठ भी नहीं पा रहा था, तब बच्चा लाल ने तबंचा निकाला। सबसे पहली गोली जो है उसने प्रमोद की पीठ में मारी। पीठ पे गोली लगते ही प्रमोद वहीं रोड पर गिर गया। इसके बाद उसने दूसरी गोली लोड की और जानता था कि अगर किसी आदमी को यह है कि वो बचे ना, लिहाजा सबसे सटीक निशाना है उसका सिर। बच्चा लाल ने प्रमोद के दूसरी गोली जो मारी उसके सीधे सिर में मारी, जिससे उसके सिर के कहें चिथड़ा एक हिस्सा तो पूरा उड़ गया। इसके बाद वो वहां से फरार हो गया। जब इन दोनों का कच्चा चिट्ठा खुल गया कि जब पुलिस को पता चल गया कि इन दोनों का ये लग रहा है, पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया और जब पुलिस ने इन दोनों को आमने सामने बिठाया तो ये एक दूसरे पर ही प्रमोद, ये बच्चा लाल और चांदनी
प्रमोद की हत्या का आरोप मढ़ने लगे। बच्चा लाल ने कहा कि चांदनी ने उसे तमंचा और कारतूस की व्यवस्था करके दिया था और कहा था मारो नहीं तो हम किसी और से मरवा देंगे और फिर तुम भूल जाना। इसके बाद मैं इस चीज के लिए तैयार हुआ। वहीं चांदनी ने कहा बच्चा लाल खुद तमंचा लेकर आया था और उसी ने अपने उस पर मारा, मैंने उससे नहीं कहा था। ये एक दूसरे के ऊपर अब डाल रहे हैं। पुलिस की पूछताछ के बाद पुलिस ने इनके पास से वो तमंचा और जो खाली कारतूस वगैरह था वो बरामद कर लिए हैं। इसके अलावा मोबाइल मिला है जिससे इन दोनों की बातचीत होती थी, वो सबूत है। बताते हैं कि अब जब घर वालों को इस बारे में पूरी सूचना मिली कि ऐसा ऐसा उनकी बहू ने ही उनके बेटे को मौत की घाट उतराया, तो घर वालों का तो कहें और डबल सदमा लगा। पहले ही उनका बेटा जा चुका था, अब बहू के जाने के बाद जो 2 बच्चियां रह गई घर पर, अब बूढ़े माँ बाप समझ नहीं आ रहे हैं उन्हें कि हम कैसे इन बच्चियों की जिम्मेदारी उठाएंगे। कम से कम पिता नहीं था तो चलो माँ थी, माँ का सहारा था, उनके सहारे बच्चियां बढ़ जाती। अब जब माँ भी नहीं है, माँ जेल की सलाखों के पीछे चली गई, पिता भगवान के पास चले गए, अब उन 2 बच्चियों को पास सहारा रह गए वो बूढ़े माँ बाप जो खुद अपने बेटे की मौत का गम सह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एक और गम उनके सीने पर और आ गया कि उनकी बहू ने ही उनके बेटे को उनसे छीना। ये बात जानकर बूढ़े माँ बाप का तो कहें रो रो कर बुरा हाल है कि हम कभी ऐसा सोच ही नहीं सकते थे कि शादी के 8 साल बाद 2 बेटियां होने के बाद जो है बहू ये काम करेगी, किसी और के प्यार में पड़कर वो अपने ही सुहाग को उजाड़ कर रख देगी और ये भी नहीं सोचेगी कि उसकी 2 बेटियां हैं, अगर वो पकड़ी जाएगी तो उसका क्या होगा। अक्सर अपराध करने वाले को लगता है कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, बस यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। अगर वो इस बारे में सोच दे कि वो जो पाप करना चाह रहा है उसकी सजा उसे मिलेगी तो शायद वो इस बारे में सोचकर पीछे हट जाए। लेकिन हर एक को लगता है कि वो बहुत बड़ा बुद्धिमान है, उसने कहीं कोई कमी तो छोड़ी नहीं। यही शायद चांदनी को लगता होगा कि इतनी रात में गोली मारेगा, वहां कोई सीसीटीवी कैमरा है नहीं कि किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा किसने मार दिया। लेकिन ये भूल गए कि तुम्हारे जो डिजिटल रिकॉर्ड है वो कहीं गायब नहीं होने वाला। तुम्हारी फोन पर लंबी लंबी होने वाली बातचीत, चाहे 1 साल बाद तुम किससे बात करती थी, किस नंबर पर बात करती थी, पुलिस को वो ढूंढने में देर नहीं लगेगी। 2 साल बाद भी तुम किससे बात करती थी वो भी पुलिस को ढूंढने में देर नहीं लगेगी। तुम्हारे नाम, तुम्हारे पास कितने होता नहीं लोग सोचते हम छुपा के रखें ये किसी को पता नहीं चलेगा, पुलिस को पता करने में देर नहीं लगती कि तुम्हारी आईडी से कितने नंबर इशू हुए और वो कौन नंबर हैं। जब पुलिस सीडीआर निकालती है तो सारी पड़ताल खुल के सामने आती है। पुलिस को कहीं कोई सीसीटीवी नहीं मिला, ना ही कोई चश्मदीद मिला जो ये बता सके प्रमोद की हत्या किसने की। लिहाजा पुलिस ने जो अमूमन उनका प्रोसीजर होता है कि हर एंगल को ध्यान में रखकर जांच पड़ताल शुरू की। कहीं कोई पत्नी का अफेयर तो नहीं, कहीं प्रमोद का कोई अफेयर तो नहीं था जिसके चलते इस हत्या की। लिहाजा पुलिस ने प्रमोद की कॉल डिटेल निकलवाई, उसके मोबाइल का सीडीआर निकलवाया, सर्विलांस किया, साथ ही उसकी पत्नी का निकाला। तो प्रमोद के फोन से तो कुछ ऐसा पुलिस को पता नहीं चला जिससे उसे हो कि किसी से लंबी लंबी बातचीत करता हो या किसी से कोई बात हो। लेकिन पत्नी की जब कॉल डिटेल निकली तो पता चला कि ये कौन शख्स है जिसके नंबर पर बहुत लंबी लंबी बातचीतें हुई है और लंबी लंबी 1-1, 2-2 घंटे की बातचीत। वहीं सीडीआर से तो ये भी पता चला था कि आप सोशल मीडिया में उनको क्या फोटो भेज रहे हैं, क्या वीडियो भेजे, क्या बातचीत कही, ये सब भी जब निकला तब चांदनी की फूल कुल्ले में देर नहीं। पुलिस को अंदाजा हो गया कि कहीं ना कहीं चांदनी का इस मामले में रोल है। इसके और साथ में एक और पुलिस को था कि पुलिस जब पूछताछ कर रही थी तो चांदनी के हाव भाव से पुलिस को ऐसा लगा कि चांदनी को इस बात का अफसोस नहीं है कि उसके पति की किसी ने हत्या कर दी। पुलिस को पहले लगा कि शायद नशेड़ी पति था, रोज मारता पीटता था, तो पत्नी को भी लगा होगा चलो अच्छा हुआ छुट्टी मिली। लेकिन थोड़ा सा तो अफसोस होता ही, अगर किसी पत्नी को अपने पति से थोड़ा सा भी लगा होगा तो उसके चेहरे पर इस बात का दुख झलकता है। लेकिन चांदनी के चेहरे पर इस चीज का कतई अफसोस नहीं दिखा, तो पुलिस को शक वहीं से हुआ। और फिर बाकी कुछ जो खुलासा होना था वो मोबाइल सीडीआर से हुआ, जिसमें पता चला कि भाई ये शख्स कौन है जिससे बातचीत करते हैं। घर वालों से पूछा गया कि ये नंबर किसका है भाई, तो घर वालों का नहीं, हमारे ये पहचान में किसी का नंबर नहीं। जब जांच की गई तो पता चला ये बांदा के बच्चा लाल का नाम है। अब बच्चा लाल के बारे में पूछा गया तो जो प्रमोद के पिता थे उन्होंने कहा भाई हमारा कुछ नहीं है। लेकिन उनको ये पता है कि हाँ बच्चा लाल के नाम का करके एक जो लड़का था, जब हमारे यहाँ शादी थी तब जो है ये चांदनी है ये बता के लाई थी कि हमारी सहेली का देवर है। पुलिस ने जब उठाया, थोड़ा सा सख्ती की, तब सारा सच आईने की तरह साफ हो गया। पुलिस ने अब दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
सबसे ज्यादा तरस लोगों को जो है, आस पड़ोस के लोगों, जब इस बात का वो हुआ कि हाँ प्रमोद की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, तब सबने राहत की सांस ली। चलो ठीक है, अपराधी पकड़े गए, लेकिन इस बात का दुख भी है कि जो चांदनी है अब वो सलाखों के पीछे चली गई, उसकी 2 मासूम बच्चियों का क्या होगा। सबको बच्चियों पर तरस आ रहा है कि माँ को इस सब वारदात करने से पहले अगर अपनी बच्चियों का मुंह देख लेती कि अगर वो पकड़ जाएगी तो उन बच्चियों को कौन देखेगा, तो शायद माँ पीछे हट जाती और अपने कदम पीछे हटा लेती, इतना बड़ा महापाप नहीं करती। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, जो आपको सजग करें, सावधान करें और बताएं कि देखिए शादी के 8 साल, 10 साल, 15 साल हो जाएं, लेकिन आप ये सोचिए कि आपकी पत्नी आपके लिए वफादार है, ये कहना बड़ा ही मुश्किल है। आपके भाई आपके लिए अच्छा है, ये भी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आजकल जितने भी इस तरह की बड़ी बड़ी वारदातें सामने आ रही, उनमें कोई ना कोई ऐसा शख्स सामने आता है जो आपके बेहद करीब, यानी आपकी आंखों के सामने होता है, वही आपको धोखा दे रहा होता है। तो लिहाजा सतर्क रहें। आपको अगर अच्छा जीवन साथी मिला है जिस पर आप आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं, तो भगवान से दुआ प्रार्थना कीजिए कि बहुत धन्यवाद भगवान, आपने हमें ऐसा लाइफ पार्टनर दिया। अगर आपका भाई ऐसा है जो आपसे झगड़ता है लेकिन कभी आपके बुरे किसी चीज की कामना नहीं करता, तो आप बहुत धन्य आदमी हैं। वरना आजकल यहाँ तो भाई भाई का नहीं है, पिता भाई का नहीं है, पत्नी को तो छोड़ ही दिए। इतने किस्से रोज सामने आते हैं कि डर लगता है कि यार अब शादी पत्नी किस दिन खेल कर जाए पता नहीं। लिहाजा सतर्क रहें, सावधान। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो जैसे इन भाइयों ने हमें फोन पे के माध्यम से मदद पहुंचाई है, आप भी, हमारा नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप भी हमें इन भाइयों के, जैसे सलमान भाई ने 100 रुपये भेजे, नितिन भाई ने हमें 125 रुपये भेजे थे, अमित कुमार भाई ने 135 रुपये भेजे। तो आप भी, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो हमारा फोन पे के नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य अनुसार हमें मदद भेज सकते हैं। आपके हम बहुत आभारी रहेंगे और इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी सच्ची खबरें आपको दिखाते रहेंगे, ताकि आपको पता चले कि जमाना कितना कठोर हो चुका है और कितना निष्ठुर है। लिहाजा सतर्क रहें, सावधान रहें, आप सुरक्षित रहेंगे। देखते रहिए यूनिज यूपी। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि यूपी में होने वाले किसी भी बड़े गुनाह की खबर आपसे मिस न हो। नमस्कार।